ग्लोबल समूद फ्लोटेला बहरा रोम की मौजों पर तैरता हुआ महज इमदादी जहाज़ों का मजमुआ नहीं था, बल्कि ये दुनिया के बेदार ज़मीर, इंसानी हमदर्दी और फ़लस्तीनी अवाम की साबित कदमी का जीता जागता ऐलान था। ये काफ़िला एक ऐसी निडर आवाज़ है जो महसूर गज़ा की पट्टी पर गैर इंसानी और गैर कानूनी नाकाबंदी को चैलेंज करने के लिए निकलती है और दुनिया के ताकतवर ऐवानों को मजबूर करती है को एक पुरअमन कौम की बका के सवाल पर खामोशी तोड़ें। इसका मकसद समंदर की दीवारें तोड़कर खुराक, अद्वियात और सबसे बढ़कर आज़ादी का पैगाम पहुंचाना था। फ़लस्तीन की तरफ जाने वाले फ्लोटेला की तारीख कुर्बानी और चैलेंजेस से इबारत है। इस जिद्दोजहद का सबसे अलमनाक और तारीखी वाक़या मई 2010 में पेश आया, जब तुर्की का जहाज़ मावी मारमरा दीगर कश्तियों के साथ गजा की तरफ बढ़ा तो इसराइली बहरिया ने बैन अक़वामी पानियों में वहशियाना फौजी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 10 मासूम इंसानी जानें गईं। ये हमला दरअसल इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों पर एक वार था, मगर इसने गजा के मुहासरे के खिलाफ आलमी तहरीक को एक नई तवानाई और अखलाकी जवाब बख्शा। समूद फ्लोटेला ने अगस्त 2025 में स्पेन के साहिल बार्सिलोना से परचम बुलंद किया। तकरीबन 40 कश्तियों पर सवार 500 से ज़ायद कारकुनान, जिनमें सफारतकार, वकला और आलमी माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग जैसी शख्सियात शामिल थीं, जिन्होंने अपने ईमान और अज़्म का इजहार किया। ताहम इनका सफ़र जल्द ही एक आजमाइश गाह बन गया। अक्टूबर 2025 के अवाइल में इसराइली बहरिया ने ताकत के जोर पर इस पुरअमन काफिले को बैन अक़वामी पानियों में रोक लिया। तकरीबन 42 जहाज़ों पर कब्जा किया गया और सैकड़ों हामियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन इस जबरी कार्रवाई ने फ्लोटेला के पैगाम को मजीद बुलंद कर दिया। इस फ्लोटेला में सबसे नुमाया नाम ग्रेटा थनबर्ग का था। ग्रेटा थनबर्ग का ताल्लुक स्वीडन से है। ग्रेटा थनबर्ग सिर्फ स्वीडन की एक माहौलियाती कारकुन नहीं, बल्कि वो 21वीं सदी के बेदार ज़मीर की अलामत हैं। इनकी शख्सियत का वस्फ इनका गैर मामूली सच बोलने का हौसला, जज्बात से आरी मंतकी लहजा और आलमी रहनुमाओं को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने का अटल अज़्म है। इनकी आवाज़ ने माहौलियाती बहरान को एक इल्मी बहस के दायरे से निकाल कर फौरी अमल का मुतालबा बना दिया है। ग्रेटा ने 3 जनवरी 2003 को स्टॉकहोम में जन्म लिया। इनके वालिदैन फनकार थे। फनकार वालिदैन ने इन्हें एक ऐसे माहौल में पाला जहां सच्चाई और इजहार की कदर थी। कम उम्री में जब उन्होंने माहौलियाती तबाही की संगीनी को समझा तो दुनिया की बेअमली ने इन्हें ज़हनी तौर पर मुतासर किया। इनमें एब्सर्गर सिंड्रोम की तशखीस हुई, जिसे वो खुद अपनी एक सुपर पावर करार देती हैं। ये हालत इन्हें किसी एक मकसद पर गैर मुतज़लज़ल यकसुई और गहरी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत बख्शती है। 2018 में 15 साल की उम्र में ग्रेटा ने स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने तनहा हड़ताल शुरू कर दी। एक तख्ती पर लिखा, माहौल के लिए स्कूल की हड़ताल। ये तनहा एहतजाज देखते ही देखते आलमी फ्राइडेज फॉर फ्यूचर तहरीक में बदल गया, जिसमें करोड़ों तलबा ने शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती कॉन्फ्रेंसों और आलमी इक़्तिसादी फोरम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी बेखौफ तकरीरें की जिन्होंने सियासतदानों और सरमायादारों के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया। 2019 में टाइम मैगजीन ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर करार देकर इनके आलमी असर को तस्लीम कर लिया। हाल ही में इन्होंने अपने माहौलियाती मंशूर को इंसानी हुकूक से जोड़ते हुए ग्लोबल समूद फ्लोटेला में हिस्सा लिया। इनका ये इकदाम जाहिर करता है कि वो किसी एक जोग्राफियाई या मौज़ूआती हद तक महदूद रहने वाली कारकुन नहीं है, बल्कि आलमगीर इंसाफ और इंसानियत की बका की एक लाज़िवाल हामी है।